गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी व्याकरण का संधि जो लेसन है उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था स्वर संधि, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों में से एक या दोनों में, जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों में से एक या दोनों में व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या तो एक साइड व्यंजन हो या दोनों साइड, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। उदाहरण देखिए, वाक धन ईश बराबर वागीश, ठीक है। क का ग हो गया है यहाँ पर वागीश। कैसे हुआ है ये हम आगे जब नियम पढ़ेंगे तब बताएंगे। व्यंजन संधि के नियम, ठीक है। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। यह पहला नियम ये है यहाँ पर, वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है। यहाँ पर वर्ग का क्या हुआ है अर्थ, मतलब एक लाइन। जैसे क ख ग घ अंगा का प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो गया? क। च छ ज झ ञ का च, ट ठ ड ढ ञ का ट, त थ द ध न का त, प फ ब भ म का प। मतलब सारे जो हैं वर्ग के प्रथम, पहला वाला, यहाँ वाला पहला वाला, ठीक है, के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ, ठीक है। तीसरा नंबर पे जो आए, जैसे क ख ग, ग तीसरे पे है और घ जो है वो चौथे पे है, आए। या य र ल व, ठीक है। या क्या है? य र ल व। या कोई स्वर आए, या कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ, ठीक है। कोई भी स्वर आए तो क च ट त प, यही जो पहला वाला है प्रथम वर्ण, इसके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, ग ज ड द ब, ठीक है। देखिए उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दिक धन गज, मैंने हमेशा बताया है, पिछली क्लास में भी बताया था कि पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, इन्हीं दोनों के बीच में विकार होगा, संधि होगी, ठीक है, परिवर्तन होगा। देखिए तो इन दोनों में होगा तो इन दोनों को, इसका दूसरा वाला मतलब अंतिम वाला और इसका पहला वाला, इन दोनों को छोड़ के बाकी हम लिख लेते हैं। लिखे, द पे छोटी दी यहाँ लिख लिया हमने और ज अंतिम में लिख लिया। फिर हमने क का हमारा हो गया ग, तीसरे में हुआ, आधा क है तो क्या हो गया? आधा ग भी हो गया। और जो हमारा ये ग बचा था उसको ग को हम ग कर लेंगे, इसी में जुड़ा है ये, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। षट धन दर्शन, ठीक है। षट धन दर्शन, ट है, क्या हो गया उसका तीसरा? ड, षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक है। स्पष्ट हुआ होगा पहला नियम, ठीक है। बुक में आपके ढेर सारे दिए हुए हैं उदाहरण, उसको पढ़िए। जितना ज्यादा उदाहरण देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में हम देखेंगे वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वही जो प्रथम वर्ण कौन सा था? ये वाला, क च ट त प। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न या म आए तो, न आए या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, पांचवा अंतिम यम गणनम, ये य अड़ य ड़ न म, अंग य ड़ न म, इनमें बदलेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं या पांचवा बोलते हैं स्थान, इसको यमगणनम भी बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, वाक धनमय, ठीक है। तो क किस में बदल गया? क ख ग घ अंगा, अंगा में देखिए वांगमय हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। क बदला है अंगा में। षट धन मार्ग, ट है, ट ठ ड ढ अड़, देखिए ट आधा है तो अड़ भी आधा है, षट मार्ग, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। व्यंजन संधि बहुत ही आसान है। तीसरा है नियम, यदि म के बाद, किसके बाद? म के बाद कोई स्पर्श वर्ण, ठीक है, कोई स्पर्श वर्ण जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 आए तो म का अनुस्वार या बाद में वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, या बाद
वर्ण के पंचम वर्ण का वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए, नियम आपको याद करना पड़ेगा। शम धन कर, ठीक है, तो आपको बताया गया है कि वो किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में, मतलब ये पंचम वर्ण ये है, ठीक है, अड़ अंग इय अड़ न म, ठीक है, तो म का ड हो गया है। देखिए, तो इसको अनुसार भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। शंकर, ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ, तो ये भी हो सकता है शंकर, शम धन कर। दूसरा देखिए, इससे थोड़ा और स्पष्ट होगा, सम धन गम, ठीक है, म भी बदल गया किसमें, अंग में, ठीक है, तो हो गया संगम, संगम, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, नियम संख्या 4। यदि म के बाद म आए तो म का म ही रहता है, ठीक है। यदि म मतलब यहाँ पर भी म आए और यहाँ पर भी म आए तो यहाँ पर भी म ही रहता है। यह अनुस्वार में नहीं बदलता। अनुस्वार माने ये बिंदी, जैसे इसमें बदल गया था वैसे इसमें नहीं होता। ये नहीं कि सम्मान ऐसे लिखें तो हम लिख दें स माँ के ऊपर बिंदी न सम्मान, ये गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर म का म ही रहेगा। समधनमान सम्मान, समधनमति सम्मति, ठीक है। कहने का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग कि जैसे संगम यहाँ पर आया है तो बिंदी बन गया है ना पंचम वर्ण ले अंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा है कि म आया है तो म को हम बिंदी बना देंगे, ठीक है। हर जगह नहीं होता है, यहाँ पर नियम अलग है, ठीक है। म के बाद म आए तो वो म ही रहेगा, ठीक है। अगला नियम देखते हैं हम लोग, पांचवा नियम। पांचवा नियम हम देखें, देखिए आप लोग, यदि त के बाद ल आए, यदि त के बाद क्या आए, ल आए, तो त बदल कर ल हो जाता है। बहुत ही आसान नियम है। यदि त के बाद ल आए तो त बदल कर ल हो जाता है। देखिए, उत धनलास, उत धनलास, त बदल कर क्या हो जाता है, ल हो जाता है, उल्लास, ठीक है। तत्लीन, त बदल कर क्या हो जाता है, ल हो जाता है, तल्लीन, ठीक है। स्पष्ट हुआ। आगे देखिए, नियम नंबर 6। त के बाद अगर ज हो, वहां त के बाद ल था, यहाँ त के बाद ज है, ज हो तो त का ज हो जाता है, ठीक है, त का ज हो जाता है। त के बाद ज हो तो त ज में बदल जाता है। देखिए, सत धन जन, तो त बदल गया ज में, सज्जन हो गया। देखिए, उत धन ज्वल, त बदल जाएगा ज में, आधा त है आधा ज होगा, उज्ज्वल, ठीक है। कितना आसान है। देखिए, सातवां नियम, त के बाद ट या ड हो तो त का ट या ड में हो जाता है। देखिए, उत धन डयन, त किस में हो जाता है, ट के बाद ये हो तो त के बाद ये हो जाओ, ये हो जाता है, उड्डयन, ड में हो जाता है, ठीक है। उत धन डयन, तो त हो गया ड में, उड्डयन, इससे और स्पष्ट होगा। देखिए, तत धन टीका, तत धन टीका, त के बाद ट, ठीक है, ट या ड तो दोनों लगा के देख लेंगे। तत धन डीका तो कुछ होगा ही नहीं, तो हम टीका ट है तो तत को तडिका नहीं होगा, तो तत धन टीका, कुछ मीनिंग भी होना चाहिए उसका, तो हो जाएगा तट्टिका, ठीक है। त और ट, आधा त या आधा ट में बदल गया, तट्टिका। अंतिम नियम देखते हैं हम लोग। अंतिम नियम है व्यंजन संधि का। त के बाद च छ हो तो त का च, और त के बाद ह हो तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है, ठीक है। त के बाद च या छ हो तो त का च, और त के बाद ह हो तो त का द में हो जाता है और ह का ध में हो जाता है। नियम कंफ्यूजिंग लग रहा है, उदाहरण देखेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको, लेकिन नियम आपको याद करना पड़ेगा। उत धन चारण, ठीक है, त का च, उच्चारण, ठीक है। जगत धन छाया, जगत धन छाया, त का च, जग च छाया, जगत छाया। कहने का अर्थ है ये त जो है वो बदल गया है आधा च में, आधा त यहाँ है आधा च, जगत छाया, ठीक है। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के आज
8 नियम पढ़े। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका संधि अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अब आपका बचा है विसर्ग संधि, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही थोड़े से हैं, और बचा आपका अभ्यास कार्य। अगली कक्षा में हम उसको समाप्त करेंगे। यह हमारा थोड़ा बड़ा चैप्टर था, यह हमारा संधि का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से, पिछला वाला जो स्वर संधि है उसको भी अच्छे से पढ़िए, इसको भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगले क्लास जो मिलेगी हमारी उसमें हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, और आप भी अगर इच्छा हो पुस्तक में, आप अपनी किताब में करने का प्रयत्न करिए। और आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।